चिंकी बंदर का जादुई प्रदर्शन। गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी पिंकी से कहा, अब देख मैं क्या करता हूँ। बस तू ये टोपी और कपड़े मेरे हिसाब से सही कर दे, फिर देखना हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। पिंकी बंदरिया ने कपड़े छोटे कर दिए और टोपी भी छोटी कर दी। अगले दिन चिंकी बंदर ने सभी जानवरों को जादू दिखाने के लिए बुलाया। चिंकी बंदर तैयार होकर हाथ में एक डंडा लेकर जादू दिखाने लगा। जंगल के भोले भाले जानवर उसके जादू को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चिंकी बंदर ने एक मेज में बीच में सुराख कर रखा था। उसने उस पर एक कपड़ा बिछा दिया था, जो कि बीच में से फटा हुआ था। चिंकी बंदर ने कहा, भोलू हाथी अपने केले यहाँ रखो, मैं जादू से आधे केले गायब कर दूंगा। भोलू हाथी ने कुछ केले रख दिए। इधर उसने पिंकी बंदरिया को सब समझा दिया था। वह मेज के नीचे बैठ गई और जैसे ही चिंकी ने केलों पर कपड़ा ढका, उसने मेज के सुराख से आधे केले निकल लिए। चिंकी ने कपड़ा हटाया तो वहाँ आधे ही केले थे। यह देखकर सब ताली बजाने लगे। चिंकी बंदर ने कहा, मैं किसी का भी खाना गायब कर सकता हूँ। अगर तुम सब अपना खाना बचाना चाहते हो तो हर दिन मुझे अपने खाने का आधा दे जाया करो। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। अगले दिन से सब अपना आधा खाना चिंकी बंदर के पास रख जाते थे। चिंकी, पिंकी और उनके बच्चे के मजे आ गए। तीनों मिलकर मजे से खाना खाते। चिंकी दिन भर सोता रहता था। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। वे बड़ी मुश्किल से खाना इकट्ठा करते और आधा खाना उन्हें चिंकी को देना पड़ता था। एक दिन शहर से मिट्ठू तोता अपने घर आया। वह शहर में एक सर्कस में काम करता था। शहर से वह बहुत सा सामान लाया था। उसने अपने घरवालों को सारा सामान दिया और अपने दोस्तों से मिलने जंगल में चला गया। जंगल के जानवरों ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर मिट्ठू तोते ने कहा, वह तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। हमारे सर्कस में भी जादू होता है, लेकिन खाना गायब नहीं होता, उसे तो छिपा दिया जाता है। तुम उससे एक बार फिर से यह करतब दिखाने को कहो, मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा। भोलू हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह बाकी जानवरों के साथ चिंकी बंदर के पास पहुंचा और बोला, जादूगर भाई, हमें एक बार फिर से अपना जादू दिखा दो। चिंकी बंदर बोला, अभी तो मेरे सोने का समय है, कल इसी समय आ जाना।